यार आज मैच तो जीत गया, बट इट वाज काइंड ऑफ अ टफ डे फॉर हैदराबाद किंग्समैन आउट देयर। मतलब आप हुनैन शाह को बिल्कुल भी ब्लेम नहीं कर सकते हो। ही बोल्ड ब्यूटिफुली थ्रू आउट एज वेल एज द लास्ट ओवर। मतलब एक के बाद एक यॉर्कर करवाना, इट वाज जस्ट दैट इट वाज नॉट हिज डे। अब आप कहेंगे हारिस रऊफ के वक्त आप क्रिटिसिज्म करने आ जाती हैं हुनैन शाह। देखो हुनैन शाह एक तो यंगस्टर है, ऊपर से यॉर्कर आफ्टर यॉर्कर करना आसान नहीं होता, बट ही वाज मेकिंग इट लुक सो इजी। अपनी पूरी जान लगा दी, ठीक है। वहां पे इफ्तिखार अहमद की आप जरा एज देखें, उन्हें चाचू चाचा ऐसे ही नहीं कहा जाता, ठीक है। उन्होंने बॉलिंग में भी ही टुक 4 विकेट्स, मतलब 4 विकेट्स पावर प्ले के अंदर अंदर लेना, जिसमें से एक जो है मतलब एक ही ओवर में 3 विकेट्स ले लेना, वो भी टॉप 4 टॉप ऑर्डर बैट्समैन को आज उसने आउट किया। सो इसका मतलब कि एक्सपीरियंस बड़ा तगड़ा है इफ्तिखार अहमद के पास। उस वक्त चाहे आप किसी को भी खड़ा कर देते तो इफ्तिखार अहमद अपना एक्सपीरियंस यूटिलाइज करके छक्का मार ही देना था, बिकॉज ही गॉट दैट प्लेंटी ऑफ एक्सपीरियंस। तो यू कांट ब्लेम हुनैन शाह फॉर इट, बट द थिंग आई लाइक्ड अबाउट टुडेज मैच वाज कि यार मजा आया मैच देखने का, आखिरी बॉल तक गया। हैदराबाद वालों ने अपनी पूरी जान लगा दी। 97% विन परसेंटेज जो थी वो पेशावर ज़ल्मी के लिए थी। और आज के मैच से एक और चीज साबित हुई है कि नो वन इज इंटरेस्टेड इन एंकरिंग बैटर्स दीज डेज इन T20 क्रिकेट। और ऐसे एंकरिंग बैटर्स में तो बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है, जिनको जब एंकरिंग करके एक्सेलरेट करने की बारी आती है जिनकी, तो वो आउट होके चले जाते हैं, ठीक है। यही पिच थी आई गेस जिसपे कुशल परेरा ने 55 ऑफ 35 बॉल्स किए। तो कुशल परेरा ने 165 के स्ट्राइक रेट से कैसे बैटिंग करनी, यही पिच थी ना। बाबर आजम हैज आल्सो गॉट प्लेंटी ऑफ एक्सपीरियंस। एक तो आप 120 से कम के स्ट्राइक रेट पे बैटिंग कर रहे हैं, ऊपर से आप जरा देखिए कि जब मैच खत्म करने की बारी आती है, व्हेन इट वाज योर जॉब टू एक्सेलरेट द इनिंग, 140 भी अगर ऐसे चेज होगा तो आप देख लो। चलो इस पे बात ही नहीं करते, लो स्कोरिंग थ्रिलर था, वी एंजॉयड द मैच एंड व्हाट नॉट, बट यार मैच फिनिश करना तो एटलीस्ट इट वाज द बेयर मिनिमम यू कुड हैव डन। वो भी नहीं हुआ। इट्स नॉट क्रिटिसिज्म, इट्स कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म कि यार हम देखना चाहते हैं, ही इज अ सुपरस्टार, बट आज जब मैच जितवाने की बात आई, खत्म करके आने की बात आई, देखो या तो होता कि आप बहुत तेज खेल के आउट होते, छक्का मारने की ट्राई में, एक्सेलरेट करने की ट्राई में आप मारते आउट होते तो समझ आती थी, बट आप एलबीडब्ल्यू आउट में, ठीक है। एंड पता नहीं क्यों, आई डोंट नो, बट दिस वाज अ बिग डिसअपॉइंटमेंट फ्रॉम बाबर आजम। मतलब जहां पे तारीफ करना बनती है वहां पे मैं तारीफ भी करूंगी, जो उन्होंने मतलब उनकी एक रिवायत है कि पावर प्ले में ही कम्स विद एन आउट ऑफ बॉक्स डिसीजन, कि मैंने एक पार्ट टाइमर ऑफ स्पिनर को बॉल पकड़ानी है पावर प्ले में एंड ही विल प्रोवाइड मी विद क्रूशियल विकेट्स। तो आज वो आपने डिसीजन देखा कितना कारआमद साबित हुआ पेशावर ज़ल्मी के लिए, बट स्टिल उनका जो मेन रोल है अगेन दैट इज बैटिंग। क्या बैटिंग में वो अपनी जॉब 10 साल होने को आ गए, 10 साल हो गए हैं। अगर लीग क्रिकेट में भी ये नहीं होगा तो फिर कब होगा, बट यार एक चीज मुझे समझ नहीं आई, आमिर जमाल ने जब पेशावर ज़ल्मी मैच जीत गया तो व्हाई वाज ही लाइक शाउटिंग, डिड यू गाइस विन द मैच इन 15 ओवर्स और व्हाट। मैं आपको लिख के दे सकती हूँ ये 60, अगर मतलब ये सुफियान मुकीम ना होता ना पेशावर ज़ल्मी के पास और हैदराबाद किंग्समैन कोई कर लेते 160, विच दे वर लुकिंग ऑल सेट टू स्कोर एट वन पॉइंट इन टाइम 15 ओवर्स में, जब इनकी सिर्फ 130 पे 5 विकेट्स गिरी हुई थी, तो वो तो सुफियान मुकीम आया, उसने एक ओवर में 3 आउट किया, वरना ये 160 टारगेट था। तो आज पेशावर ज़ल्मी हार जाता और हैदराबाद किंग्समैन आज अपना पहला मैच जीतता। तभी कह रही थी मैंने प्रीव्यू में, तभी कहा था कि कंडीशंस डिफरेंट होंगी, यू कैन नॉट प्रिडिक्ट एनीथिंग, और आज आपके सामने आज कैसा मैच हुआ।